2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई है। मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र में दावेदार सक्रिय हो गए हैं। वहीं लंबे समय से भाजपा में अपनी पेट जमा बैठे एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते कठोर परिश्रम के बाद बड़ी उड़ान भरने वाले प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। वंशीलाल गुर्जर को राज्यसभा भेजे जाने के बाद अब वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता की रिपीट करने की चर्चाओं के साथ ही नए नाम में चर्चाएं शुरू हो गई है। अप्रैल मई में देश में लोकसभा चुनाव होना है। मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर भाजपा की बैठकों का दौर जारी है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र की हम बात करें तो यह सीट हमेशा भाजपा का गढ़ रही है। 1951 से लेकर 2019 तक हुए 17 चुनाव में कांग्रेस मात्र 5 बार ही इस सीट पर जीत दर्ज करवा पाई है। मंदसौर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें मंदसौर, जावरा, गरोठ, भानपुरा, सीतामऊ, सुवासरा, मल्हारगढ़, नीमच, जावद, मनासा शामिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुधीर गुप्ता ने 3 लाख से अधिक रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन को हराया था। इस बार भी कांग्रेस के लिए भाजपा के इस अवैध किले को जीतना मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में भाजपा से कुछ आश्चर्यचकित करने वाला, चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वर्तमान में सांसद सुधीर गुप्ता अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं इनके अलावा संसदीय क्षेत्र में 1 दर्जन दावेदारों के नामों की चर्चा है, जिसमें सुधीर गुप्ता के अलावा देवीलाल धाकड़, नानालाल अटोलिया, अनिल कियावत, यशपाल सिंह सिसोदिया, ओम प्रकाश सकलेजा, पंडित मधुसूदन शास्त्री, अजय सिंह चौहान, तपन भौमिक, अंशुल बैरागी, मदन लाल राठौर के नाम की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस से वर्तमान में मंदसौर विधायक विपिन जैन और सीतामऊ सुवासरा से विधानसभा चुनाव हारे राकेश पाटीदार का नाम चर्चा में है। भाजपा चुनाव की तैयारी में बहुत आगे निकल चुकी है। लगातार चुनाव संबंधी बैठकें और कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वही कार्यक्रम लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक सक्रिय नजर नहीं आ रही है। मंदसौर से संवाददाता रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगभग चालू हो गई है और अभी रामपुरा मंडल में 59 बूथ होते हैं, 59 बूथ आते हैं। तो 59 बूथ पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक हमने भेजे हैं, वहां पर 24 घंटे रह कर के हमारे सभी कार्यकर्ताओं से वो मिल कर के आए हैं। उसके बाद में हमारी संसदीय क्षेत्र की भी बैठक हुई है मंदसौर में, जहां पर हमारा हितग्राही संपर्क योजना के नाम से एक कार्यक्रम आया है। में टिकट को लेकर के जो बात है, तो ये अब संगठन का काम है। संगठन जिसको भी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजे, ये केंद्र नेतृत्व का काम है और वो वहाँ से प्रत्याशी बना करके हमारे बीच में भेजेंगे। हमारा तो ये काम है कि जो कमल का फूल लेकर के आएगा, हम जो भी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमको तो केवल कमल का फूल हमारा निशान होता है। हमारा कोई प्रत्याशी नहीं होता है। हम तो कमल के फूल के लिए काम करते हैं। जो विकास की जो मैं बात करूँ, तो क्षेत्र में बड़ी बड़ी योजनाएँ आ रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो ये हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव होगा और मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत करके जाएगा। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पूरी शक्ति के साथ, जी जान के साथ कांग्रेस पार्टी का कार्य करेगा। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। युवाओं को रोजगार नहीं है, वो आंदोलन कर रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा का आप देख लीजिए कि किस प्रकार से पटवारी भर्ती परीक्षा में घायले हुए, घोटाले हुए और अपात्र लोग उसमें चयनित हो गए और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। जो मेहनत करते हैं परीक्षार्थी, जो युवा है, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनका करियर बर्बाद हो रहा है। बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। उसके बाद आप देखिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत में जाएगी।